सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज में रेंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वन विभाग के संयुक्त अमले ने कार्यवाही की तो लोग यहां वहां भागते हुए नजर आए। बताया गया कि रुंझ नदी के आसपास बड़ी संख्या में हीरे पाए जाते हैं, जहां अवैध तरीके से लोग हीरों को खोजने पहुंचते हैं, क्योंकि रुंझ नदी बेशकीमती हीरे उगलती आ रही है। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब कुछ साल पहले भीषण सूखा पड़ा था और नदी सूखने से वहां हीरे मिलना शुरू हुए। तभी से लोग रुंझ नदी में अवैध तरीके से छिपकर हीरे निकालते आ रहे हैं। जब ये जानकारी वन विभाग को लगी तो पन्ना और अजयगढ़ रेंज के वन अमले ने संयुक्त रूप से लखनपुर सेहा अंतर्गत कार्यवाही की, जहां जंगल में चारों तरफ लोग भाग गए। एक भी व्यक्ति वन अमले के हाथ नहीं लग सका, लेकिन टीम ने लगभग 30 से 35 मोटरसाइकिलें, 2 दर्जन के करीब साइकिलें समेत बड़ी संख्या में अन्य सामान को जब्त किया। वहीं मारपीट के आरोप में महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि महिला दिवस पर जहां महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तो वन विभाग आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। आरोप लगाया कि महिलाओं से मारपीट की गई। जिस जगह टीम ने कार्यवाही की वहां डैम बन रहा है और डूब क्षेत्र में आता है। यहां हीरा और खनिज विभाग की जगह वन विभाग टीम ने कार्यवाही की। हालांकि लंबे समय बाद जंगल में अवैध हीरा खनन पर वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। मामले में विश्रामगंज एसडीओ दिनेश कुमार गौर का कहना है कि कुछ समय पहले बीट गार्ड पर जानलेवा हमला किया गया था। शिकायत के बाद कार्यवाही की गई है। कुछ समय से हमारे विश्रामगंज में जो रुंझ डैम का डूब क्षेत्र है वहाँ पर अवैध हीरा उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारे बीट गार्ड पे भी अपराधियों द्वारा हमला किया गया था कुछ माह पूर्व कुल्हाड़ी से और सब्बल से। तो उसी को देखते हुए हमारे वन मंडल अधिकारी महोदय उत्तर पन्ना ने एक टीम गठित करी, जिसका नेतृत्व वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्रामगंज श्री जेपी मिश्रा कर रहे थे। कल दिनांक 8/3 को 2022 को वो जब वो उस क्षेत्र में पहुँचे, जैसे ही हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो जो अपराधी थे वो स्टाफ को देखकर वहाँ से मौके से भाग गए। लेकिन जिस वाहन से वो अवैध जो हीरा चाल का परिवहन करते थे बाइकों को, तो कल 37 ऐसी बाइकों को मय सामग्री के जब्त किया गया है, जिसमें 7 साइकिलें भी शामिल हैं। एग्जैक्ट उनकी संख्या बताना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन काफ़ी बृहद स्तर पे हो रहा था वहाँ पर कुछ दिन से, क्योंकि बीट गार्ड पर हमला कर दिया था और उसकी एफआईआर भी उल्टी महिला द्वारा करा दी गई थी, तो उनके अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए थे। हमारे जो बीट गार्ड है वो तो निरंतर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनके स्टाफ के द्वारा ही ये बताया गया कि मतलब इतने अधिक अपराधी रहते हैं कि एक बीट गार्ड को मतलब कार्रवाई करना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। नहीं, चूँकि क्या है कि वहाँ पर डैम जरूर बन रहा है, लेकिन उसका जो वैधानिक जो क्राइटेरिया है वो अभी भी फॉरेस्ट लैंड है, वन क्षेत्र है। वो वन क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं करने दे सकते, ये मतलब शासन के नियम है। पर दौड़ा मचा रहे थे, यहाँ से रेंजर फॉरेस्ट वाले पहुँचे, यहाँ से कह रहे थे निकल जाओ, तो हमने कहा कि अपना काम हम पूरा कर लें, हम निकल जाएंगे। वो नहीं माने हैं, वो मारधाड़ करने लगे हैं। कौन सा काम कर रहे थे वहाँ? एक दो नखा नहीं रखा। किनको मारा है उनके द्वारा? उनके द्वारा बहुत लेबर पड़ी थी, 3-4 हजार लेबर पड़ी थी। हमने नहीं देख पाया कि किसको मारा किसको नहीं मारा, पे मारा है। क्या कह रहे थे आप? मुर्गा बनाया? मुर्गा जहाँ बनाया है तो वहाँ से हम नहीं निकले, हम पहाड़ों गए डर के मारे। इन लोग को दौड़ाया है ना। 5-6 बजे अपने झुग्गी आए हैं, वहाँ फॉरेस्ट पहुँची है शाम को, तो कह रही थी सुबह 7 बजे निकल जाना, नहीं तुम्हारी छानी में आग लगा देंगे। कौन बोल रहा था? फॉरेस्ट एक लेडीज थी, हम उसको नहीं पहचानते वो कौन है कौन नहीं। आज यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? किस लिए आए? सबके पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमा गौड़। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
यहाँ पर पूरा प्रशासन एक और दिखावा कर रहा था, महिलाओं का सम्मान कर रहा था, कभी ब्लड डोनेशन कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, महिलाओं को बुला बुला कर साल उड़ा रहा था। वहाँ पर विश्रामगंज रेंज पर स्थित वन विभाग के द्वारा महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उनके छोटे छोटे बच्चे जो कोरोना काल में परेशान थे, उन्हें खाने की लाले पड़ रहे थे, हम लोगों ने कोरोना काल में उनकी मदद करी, जाके उनको खाना खिलाया। उसके बावजूद अब जब उनका समय काम करने का, पैसा कमाने का आया, तो वन फॉरेस्ट विभाग ने उन्हें जाकर दौड़ा कर मारा है। अपने बच्चों को लिए खाने और कमाने के लिए उनके लाले पड़ गए। उनकी मजदूरी अब उनकी मजदूरी कहाँ से मिलेगी? और वह जमीन फॉरेस्ट की नहीं है, वह फॉरेस्ट विभाग ने हस्तांतरित कर दी है रुंज डैम के नाम से। तो वन विभाग का क्या अधिकार बनता है? और किसी भी संविधान के में ये नहीं लिखा है कि लोगों को मारा जाए। उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर किस अधिकार में मारा है, किस अधिकार से मारा है, ये फॉरेस्ट विभाग को जवाब देना होगा। अगर 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ, शासन प्रशासन मौन रहता है, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी पन्ना प्रशासन शासन की होगी और इसका जवाबदेही भी पन्ना का शासन और प्रशासन हो। साफ साफ तानाशाही का माहौल है। कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है। अभी पन्ना में रेत का भी विभाग उसके में कार्यवाही करता। फॉरेस्ट का क्या अधिकार था? सभी लोग शांत हैं, सबकी सेटिंग चल रही है। हम लोग गरीब जनता के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की, आदिवासियों की, दबे कुचले लोगों की, सबकी आवाज। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती तो हमने बताया कि हम चक्का जाम करेंगे और पूरी जवाबदेही उसकी पन्ना प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मैं स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पन्ना। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9893406953।